सो दोस्तों, व्हाट डू मीन बाय लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, ये सब हम सीखने वाले इस लेक्चर में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो दोस्तों, इससे पहले वाला लेक्चर जहां पर मैंने आपको सिखाया था जो कि फिजिकल यूनिट के कन्वर्जन्स थे, उम्मीद करता हूं वो आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा। ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। उस लेक्चर को देखने के बाद ही आप इस लेक्चर तक पहुंचिएगा। इस लेक्चर में हमने जो बचे हुए कन्वर्जन्स है उनको सीखना है और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जो कि उस जो टैगलाइन थी, जो सुपर ट्रिक थी, उसके अंदर फॉल नहीं करती है, हम वो सीखेंगे। और वो सुपर ट्रिक, वो टैगलाइन क्या थी, याद आप सभी को? अगर नहीं भी याद तो मैं एक बार वापस से और रिवाइज करवा देता हूं। वो अभी भी स्लाइड यहीं पे पड़ी हुई है। कौन सी? इसका पिता तेरा जीजा और मेगा की ही दीदी से मिली मीना। एंड पिक कहां से खींची गई थी? फ्रॉम मोटो। यहां पर हमने कौन से कन्वर्जन सीखे थे जो हम बचपन में बहुत जगहों पे फंस जाते हैं। आपको याद होगा जो 10 के मल्टीप्लायर्स होते हैं। बट अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी बता दूंगा मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स सिखाऊंगा और जो कि यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंसेस और जो स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। आमतौर पे आपको मालूम होगा डिस्टेंस की अगर बात आ जाए, हम मीटर में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट क्या रहता है? मीटर। बट जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं वहां पर अगर हम मीटर लेके चलेंगे बड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बताया है, तो इसीलिए हम लाइट ईयर की बात करते थे। वहां पर कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको पार्सक के बारे में भी बताया और अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो डिटेल में इस लेक्चर में हम इन चीजों को सीखने वाले। दोस्तों, इसी के साथ हम देखेंगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस के लिए भी, फिर मैं कुछ लार्ज मासेस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको सिखाऊंगा और टाइम के लिए आपको सिखाऊंगा और अराउंड 10 एमसीक्यूज जो है वो भी मैं लेकर आया हूं इस लेक्चर के अंदर। तो ये सब हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें जो एमसीक्यूज है वो टोटली डिपेंड करेंगे किसके ऊपर। जो मैंने इसका जो जीजा वाली एग्जांपल दी थी आपको, वो इसका पिता तेरा जीजा, वो वाली एग्जांपल, उसके जितने भी एमसीक्यू निकल सकते हैं और साथ ही जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं यहां से भी जो एमसीक्यू निकल सकते हैं जो एग्जाम में कभी पीछे पूछे गए हैं, मैं वो सब आपको सिखाने वाला हूं। तो बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस है उनको मेजर करने के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट है पहला वो लाइट ईयर है। और ऑलरेडी आपको पता है लाइट ईयर क्या होता है। ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल करती है लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर इज व्हाट? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और अब अगर आपको उसका पूरी वैल्यू जो है वो याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि एक लाइट ईयर जो है ये कितने मीटर्स के बराबर है। तो आपको ये वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आती है। ये भी पूछा गया बहुत बार कि एक पार्सेक जो है ये कितने मीटर के बराबर है। एट द सेम टाइम ये भी पूछा गया एक पार्सेक और लाइट ईयर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये चीज आपको लर्न करनी ही है, ठीक है। तो आइए, अगर हमें लाइट ईयर निकालना है और मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो हम करेंगे क्या? हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू तक पहुंचेंगे। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को ये वैल्यू एग्जाम में याद नहीं आती है, बट अगर उसे ये फॉर्मूला याद है, उसे ये याद है कि ये निकाला कैसा था हमने, तो वो ऑन स्पॉट भी निकाल सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो सभी को मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने स्पीड ऑफ लाइट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करा और एक साल को अपने कन्वर्ट करना है कि इसमें सेकंड्स में। तो पहले हम डेज में लाते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और आपको यह भी याद होगा 4 घंटे, 6 घंटे, 6 आवर्स भी होते हैं। और वही 6 घंटे, 6 आवर्स जो है वो ऐड होके 4 साल के बाद फरवरी के महीने में एक एक्स्ट्रा दिन दे देते हैं जिसे आप लीप ईयर बोलते हो। और ये जो साल चल रहा है, साल 2024, दिस इज व्हाट? दिस इज लीप ईयर। यहां फरवरी में 29 डेज है, ठीक। चलिए अब सुनिए, तो वो जो 6 आवर्स था ना, 6 आवर्स, अब क्योंकि अभी यहां पर हम डेज लिख रहे हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 24 से, ये बनेगा 1/4 और 1/4 क्या रहता है? 0.25, इसीलिए 0.25 आया, ठीक। अब आपने डेज में लाया, अब एक दिन में घंटे, आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स, इसलिए ये 24 आया। फिर एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स, इसलिए ये 60 आया। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, इसलिए ये भी 60 आया। तो उम्मीद करता हूं ये जो पूरी वैल्यूज मैंने लिखी है ये कहां से उतरी है ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार वापस से इसे रिवीजन दे रहा हूं। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैंने क्या बोला? एक साल को कन्वर्ट करो सेकंड में। तो पहले देखो डेज कितने आते हैं? 365 दिन। 0.25 कहां से आया? 6 आवर्स से, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स।
और वो एक्स्ट्रा आवर्स 4 साल के बाद कुल मिला के 24 घंटे बन जाते हैं, एक पूरा दिन बनता है, जो कि फरवरी के महीने में एड ऑन हो जाता है। 29 दिन तभी होते हैं फरवरी में, ऐसे आमतौर पे तो 28 डेज होते हैं। फिर आप किस में आ गए, ईयर से डेज में आ गए। अब डेज और में आना है, एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर्स। फिर और से अपने मिनट में आना है 60 मिनट्स, और मिनट से सेकंड में आना 60 सेकंड। इन सबको कैलकुलेट करके दोस्तों वैल्यू जो निकल कर आती है वो आती है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स, यानी 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये आपको याद रखना है, जितनी बार बोलोगे, जितनी बार लिखोगे नोटबुक के ऊपर, आपको उतना ज्यादा पकड़ बन जाएगी इस वैल्यू के ऊपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पार्सेक। देखो पार्सेक ये अनडाउटली फ्रिक्वेंटली पूछा गया है जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो पार्सेक की फुल फॉर्म पहले हमें मालूम होनी चाहिए, पैरेलैक्टिक सेकंड। इसकी फुल फॉर्म है पैरेलैक्टिक सेकंड, और ये नाम क्यों डाला इसके पीछे भी एक रीजन है, बट अभी आपको उतना घुसने की जरूरत नहीं है डीप। तो एक पार्सेक, बिकॉज ये भी एक यूनिट है डिस्टेंस का, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो मीटर में ये किसके बराबर होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। डन। दोबारा बता रहा हूं, 1 लीप ईयर कितना था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। 1 पार्सेक कितना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। और अगर रिलेशनशिप एक पार्सेक और एक लाइट ईयर के बीच में निकालना है, तो देखिए ध्यान से, ये 3 से शुरू हो रहा है, ये 9 से शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट उसका ट्रिपल लग रहा है हमें, क्योंकि यहां भी 10⁻15 है, यहां भी 10⁻15 के करीब वाली वैल्यू है 16। अब एक जीरो हटा के आप इसको आगे ले जाओ, ये 30.8 कुछ बन सकता है। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो वैसे आप इसको अगर एज इट इज भी रहने दोगे तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि ये 3 गुना है। तो उसी तरह से आप रिलेशनशिप जो है अगर उसको याद रखना चाहते हो, एक पार्सेक जो है वो 3.26 लीप ईयर के बराबर है। 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लीप ईयर। 3 वैल्यूज याद रखी, एक लीप ईयर किसके बराबर है, दूसरा एक पार्सेक मीटर्स में कितना आ जाता है, और तीसरा पार्सेक और लीप ईयर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 3.26। ये तो नहीं भूलना चाहिए अब आपको ना। 2 चीजें हमने लर्न कर ली। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो एयू भी बहुत बार सुनने को मिलता है, हो सकता है आपने किसी किताब में देखा होगा। तो एयू ये भी एक यूनिट है जो प्लैनेट्स के बीच की दूरी को मेजर करता है, और एक एटॉमिक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स के बराबर है। 1.496 इंटू 10⁻11 लगभग याद रखिएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर है। अब ये किस तरह से आपको वैल्यूज याद रखनी है, देखो 2 वैल्यूज तो मुझे लगता है अब आपको याद हो चुकी होंगी। पहली कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, जो 1.49 यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11 के बराबर है। दूसरी मैंने बताई पार्सेक और इसमें लाइट ईयर में रिलेशनशिप 3.26 का मल्टीपल आता है यहां पे 3.26, ठीक है। तीसरी मैंने आपको ये भी याद करवा दिया कि पार्सेक और लीप ईयर में ऑलमोस्ट ऐसा देखने को लग रहा है 3 गुना। तो ये 3 से शुरू हो रहा है, फिर ये 9 से शुरू होगा, ये 3.08 इंटू 10⁻16, ये 9.46 इंटू 10⁻15, यहां 16 है, यहां 15 है। मतलब मैंने भी जब 4-5 बार बोला तो मुझे भी और क्लैरिटी मिली। आप भी जितनी बार बोलोगे लर्न हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आगे देखिए आप। तो ये तो डिस्टेंसेस की बात हो रही थी, अब हम कौन से लार्जर डिस्टेंसेस, अब हम स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करते हैं। देखो ये भी एक एसएससी में सवाल आया है कि स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या है डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए, तो वो फर्मी में आता है। फर्मी जो है वो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस का, किसके बराबर होता है, 10⁻−15 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। अब इनमें जो मैंने बाकी 3 लिखी है ये आप मेरे से कहीं ना कहीं पहले सुन चुके हो। जैसे मैं अगर बात करूं माइक्रोन की, तो माइक्रोन बेसिकली क्या होता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को ही शॉर्ट में माइक्रोन बोला जाता है। और माइक्रो आपको याद होगा, मैंने जो अभी इससे लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, म्यू से डिनोट किया जाता है, याद करो। आइए मैं दिखा देता हूं। माइक्रो, माइक्रो देखिए म्यू से डिनोट करता है, कितना आता है 10⁻⁻6, कितना आता है 10⁻⁻6। तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के। ये अगर आप यहां पर डायरेक्टली लर्न कर सकते हो तो बहुत बेहतर है, नहीं भी अगर आपको याद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको वो पूरी एक टैगलाइन जो थी यहां पर वो सिखाई थी, यहां से आप माइक्रो 10⁻⁻6 तक पहुंच सकते हो। चलिए आगे देखिए, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के लिए यूज होता है, याद करो मैंने एक एमसीक्यू में सिखाया था, 10⁻10 मीटर होता है। और ये नहीं है पीछे, ये इस बॉक्स में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि याद होगा आपको 10⁻⁻9 के बाद 12 जंप होता है, तो यहां 10⁻10 नहीं था। तो आपको याद रखना एंगस्ट्रॉम कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम लिखते इस तरह से है,
ठीक है, तो 10 रेज टू पावर कितना, -10 मीटर। और लास्ट नैनोमीटर, ये आया था पीछे, दिखा देता हूं दोबारा से आपको, नैनो भी आया हुआ पीछे, ये देखिए, ये 10 रेज टू पावर -9। और इसको याद डायरेक्टली भी रखा जा सकता है, 9 है ना, ये 9 एन से शुरू हो रहे इसलिए नैनो, ये याद रखना आसान है। क्लियर हो गया? तो ये वो प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। तो यहां से हमने कुल मिला के सीखा क्या, एक हमने ये सीखा फर्मी सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लेंथ वाली बात जब आ जाती है। दूसरा मैंने सीखा माइक्रोन का दूसरा नाम माइक्रोमीटर है, या माइक्रोमीटर को ही हम माइक्रोन बोलते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। फिर हमने नैनोमीटर सीखा 10⁻⁻9 मीटर। हमने एक और सीखा, वो कौन सा, एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम किसके लिए, वेवलेंथ के लिए यूज होता है, याद आप सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्जर मासेस। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि यार मुझे सुनने को मिला है, यार लोहा लेने गया कोई एक इंसान, आयरन, या उसने अपने घर से कोई बहुत ज्यादा लोहा किसी जगह से निकाला और बेचा, वो क्विंटल्स में बिका है। सुनने को टन भी बहुत बार आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में टन्स की बात की जाती है। अब गाड़ी खरीदते हो तो उसमें भी टन वर्ड यूज होता है। जब गाड़ी अगर कोई इंसान खरीदता है, अगर वो उसका वेट जो है वो पूछता है तो वो टन्स में भी बताया जाता है, बहुत बार ऐसा है। पाउंड भी आपने सुना होगा, आप जब केक लेने जाते हो तो कितने पाउंड का केक लेना है, वहां पर पूछा जाता है आपसे। तो ये तीन चीजें कुछ ऐसी हैं जो डेली लाइफ में हमें सुनने को मिलती हैं। अब इनकी कन्वर्जन भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, एक क्विंटल जो है ये 100 केजी के बराबर है। बहुत बड़े बड़े मासेस को अगर आप केजी में ही मेजर करोगे तो हो सकता है वो इनकन्वीनियंट हो जाए। तो बेहतर ये रहता है कि हम एक बड़ा यूनिट पकड़ ले। एक क्विंटल कितने केजी के बराबर, 1000 केजी के बराबर। बट 1 टन, एक टन, टन का स्पेलिंग देख लीजिए, TONNE, ये किसके बराबर, 1000 केजी के बराबर। दो चीजें यहां हमने सीखी। तीसरा 1 पाउंड, ऑलमोस्ट ये आधा किलो होता है। एक पाउंड जो होता है ऑलमोस्ट हाफ केजी होता है। जब आप केक लेने जाते हो, अगर आप 1 पाउंड का केक ला रहे हो तो ऑलमोस्ट आधे केजी का केक ला रहे हो, ठीक है। तो 0.4536 केजी रहता है ये। और लास्ट चंद्रशेखर लिमिट, देखो ये एक बार एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक चंद्रशेखर लिमिट यानी CSL जो है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। मैं चाहूं तो यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम आउट कर सकता हूं इसका। तो याद रखना, आपके जितना भी मास है सन का, उसका 1.4 टाइम्स एक चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक चंद्रशेखर लिमिट यानी CSL शॉर्ट में, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। अब ये चंद्रशेखर आया कहां से? ऑब्वियसली ये भी एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पर ही ये लिमिट डली हुई है। और बहुत ही ज्यादा बड़ा जब मास आ जाएगा हमारे सामने, जो कि सूरज के मास से भी ज्यादा है, सन के मास से भी ज्यादा है, तो हम CSL यानी चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर आ जाएंगे। और 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। तो ये थे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्जर मासेस। और अगर छोटा मास होगा, जैसे हम एटम के अंदर चले जाएं तो वहां छोटे छोटे मासेस आ जाते हैं, तो वो किस में मेजर होता है? एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में। और 1/12 होता है ये कार्बन एटम के मास का। वैल्यू भी अगर आपको याद रखनी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे इस पूरे लेक्चर को, सो दैट इस लेक्चर को रीड करने के बाद बहुत सारी वैल्यूज आपको अभी याद हो ही जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम पर आते हैं। टाइम के भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऐसे, तो मालूम है आपको टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, बट क्योंकि ये भी एक सवाल आया हुआ है एसएससी में कि एक लूनर मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 लूनर मंथ में कितने डेज होते हैं, तो ये वैल्यू याद रखनी है हमें। देखो पहली बात, लूनर मंथ होता क्या है? जब भी वर्ड लूनर आ जाता है हमारे सामने, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं मून बन जाता है, मून की पिक्चर बन जाती है, चंद्रमा, ठीक है। तो एक लूनर मंथ क्या हो गया? टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। देखो आप जब बात करते हो नॉर्मल डे की, नॉर्मल डे क्या होता है? नॉर्मल डे की बात करें हम, जो कि इसमें 24 आवर्स आ जाते हैं, वो मालूम है आपको। जब हम एक पूरा सूरज की बात करें या सन की बात करें, अर्थ के अराउंड अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है, 24 आवर्स बना रहा है वो। और एक सन जो है, जब वो पूरे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व की बात कर रहा हूं मैं, जिसे आप पूरा साल बोलते हैं,
बट यहां पर लूनर मंथ जो आ जाता है, ये सन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये मून के बारे में बात हो रही है। तो टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, दैट इज लूनर मंथ। और कितना वक्त लगता है? 27.3 दिन। तो और सब चीजें भूल जाओ लूनर मंथ क्या है, बट ये जरूर याद रखना 27.3 डेज के बराबर है। मंथ महीना हो गया ना, नॉर्मली महीने में या 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, बट लूनर वाले मंथ में आपको मान के चलना है 27.3 डेज होते हैं। आगे सुनिए, शेक। देखो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो है टाइम की मेजरमेंट के लिए वो शेक है। 10⁻⁸ सेकंड के इक्वल है ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिला के मुझे लगता है अभी तक हमने 10 से 15 कुछ ऐसे यूनिट्स की वैल्यूज को याद कर लिए जो जरूरी है और एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट दोस्तों, जब याद होगा आपको, हमने फंडामेंटल यूनिट्स जो पढ़े थे एसआई वाले, वहां हमने ये सीखे थे कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, याद आप सभी को। बट मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में आपको जरूर ये भी देखने को मिलेगा कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। नॉर्मली 7 ही होंगे। क्वेश्चन पूछेगा अगर हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन फंडामेंटल टाइप, तो तब भी आपको 7 ही करना है। एक ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने करवाया था आपको, बट 2 सप्लीमेंट्री भी होते हैं, यही भी याद रख सकते हो, जो कि एंगल की मेजरमेंट के लिए होते हैं। देखो प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती है ना, 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि एक ट्राइंगल की मैं बात करूं, इसमें ये एंगल जो है इसे प्लेन एंगल बोलूंगा, ये रेडियन में मेजर होता है। और अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं जो 3 डायमेंशनल फिगर है, मिसाल के तौर पे मैं एक 3 डायमेंशनल फिगर आपको बना के ही बता देता हूं। जैसे ये देखो, ये एक 3D फिगर है। यहां पर अगर आपको कोई भी एंगल मेजर करना है, वो एक सॉलिड एंगल है जिसे स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स हमने वो भी सीख लिए, एक रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन किसके लिए यूज होता है? प्लेन एंगल के लिए। वो स्टेरेडियन किसके लिए? सॉलिड एंगल के लिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉलिड एंगल को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो स्टेरेडियन। शायद मैंने लिया भी है इसे। तो ये थे कुल मिला के वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आप सभी को याद रखनी चाहिए थी। अब देखते हैं कितनी वैल्यूज हमें याद हुई। तो एक क्विक रिवीजन देते हैं ताकि हम जो एमसीक्यूज लेकर आए हम उनको सॉल्व कर पाए। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट आपको मैंने ये पूछा था 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है। तो 1 लाइट ईयर मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट ट्रिपल होता है पार्सेक का। याद है 9 से शुरू होता है। 9.46 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है? 16 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और जब मैं पार्सेक के ऊपर आया था मैंने वो बोला था वो 3 से शुरू होता है, याद है? तो 3 इंटू 3 के साथ पॉइंट्स में भी आएगा, 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये ऊपर वाला था तो यहां 16 है, एक में 15 है एक में 16 है, ये याद रखना आप। बट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसके इक्वल था? याद करो 3.26 यानी 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लीप ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की जाए, मैंने बोला था 1.5 के बराबर है, तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, 3 या 4 बार बोल चुका हूं अब मैं, अब आपको लिखना है, लिख के चीजें याद होती हैं। आगे सुनिए, फॉर मी सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट है किसका? मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस 10⁻15 मीटर। माइक्रोन माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के लिए यूज होता है 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर भी मैंने बताया 10⁻9 मीटर। फिर मैं आ गया था मासेस के ऊपर, जो बहुत बड़े बड़े मास होते हैं। तो एक क्विंटल में 100 केजी होता है, एक टन में 1000 केजी होता है, याद है? एक पाउंड में ऑलमोस्ट हाफ केजी होता है, बताया था 0.45। और एक चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। फिर प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉलर मासेस के लिए तो एटॉमिक मास यूनिट जो 1/12 है मास ऑफ कार्बन एटम 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ये छोटे मासेस के लिए यूज होता है। फिर हम आ गए थे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। शेक सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम की मेजरमेंट के लिए 10⁻8 सेकंड, और एक लूनर मंथ 27.3 डेज के इक्वल होता है। और देयर आर 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स, प्लेन एंगल, रेडियन, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। ये क्लियर हो गया अब आप सभी को। और प्लेन एंगल किसके लिए होता है? 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। सॉलिड एंगल कहां होता है? 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। अब दोस्तों बहुत ज्यादा रिवीजन हो गई है, अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने पे। सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफिक्स फेम्टो स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये जो प्रीफिक्स है फेम्टो, ये स्टैंड करता है किसके लिए? बताओ बताओ, करो ट्राई। याद है आपको जो मैंने पूरी वो लाइन बताई थी, वहां पर ये फेम्टो निकलता है, जितना मुझे याद है 10⁻⁻15 होना चाहिए। तो याद करो। अच्छा, अगर ऐसे भी याद नहीं आ रहा तो ये एफ से हमने क्या बनाया था वो याद करो। एफ से हमने बनाया था फॉर, फ्रॉम ऑटो, पिक फ्रॉम ऑटो, याद है? तो अगर मैं उस तरीके से आपको याद करवाऊं,
पिक फ्रॉम ऑटो, और पिक से क्या बनता था पिको, फ्रॉम से क्या बनता था फेम्टो, और ऑटो जो है वो एटो ही था। और अगर आपको ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करो, 10 रेज़ टू पावर -18 है ये, 10 रेज़ टू पावर -15 है ये, 10 रेज़ टू पावर -12 है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देख लीजिए आप, 10 रेज़ टू पावर -18 -15 -12 ऑटो फेम्टो पिको, यानी फेम्टो 10 रेज़ टू पावर -15 आ गया हमारे पास, फेम्टो 10 रेज़ टू पावर -15 आ गया, और वही हमारा सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो है हमारा सही जवाब। तो देखो कितना आसान हो गया अगर वो आपको लाइन याद होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? एक लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर, कुछ इतना याद किया था हमने, 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। क्लियर है? अब उसने इस वैल्यू को एग्जैक्टली नंबर में नहीं यहां पर लिखा है, 10 के मल्टीप्लायर्स में लिखा है, तो आपको और वर्ड यूज कर दिया उसने, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो उसके बराबर कैसे करोगे आप? सुनिए, अब इस 9.46 को अगर मैं 10 ही मान लूं अप्रोक्सीमेटली, और ये 10 रेज़ टू पावर 15 अपनी जगह है, इस 10 को जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर नहीं बनेगा? 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 2 जो दोस्तों वो हमारा सही जवाब है। तो देखो किस तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को मॉड्यूलेट किया, फ्रेम किया। आपने 9.46 को अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज हुआ ना, लगभग 10 ही मान लिया, और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे व्हेन बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, 15 + 1 विल बी 16। क्वेश्चन 3 पे आओ आप। द स्मॉलेस्ट नहीं, साइज ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखो यूनिवर्स हमारा जो पूरी एक यूनिवर्स है उसका साइज जो है वो किस ऑर्डर का है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, 10 रेज़ टू पावर 26 मीटर्स इस ऑर्डर का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, अभी तो सीखा हमने फर्मी, लेंथ का सबसे छोटा यूनिट फर्मी, अभी सीखा था पीछे। ओहो, चेक कर लेते हैं, अभी कहीं तो आया था, दिस फर्मी, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। एक बैरल जो है याद रखिएगा 159 लीटर्स के इक्वल है, किसके? 159 लीटर्स के इक्वल है। डन, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6 पे आते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो 1 नैनोमीटर, ये भी मैंने आपको बताया 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। अब देखो यहां गलती क्या हो रही है, मैंने जैसे ही 10 रेज़ टू पावर -9 देखा, मैं इसको टिक करने की कोशिश कर रहा हूं, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो ऑप्शंस आपको दिए ये मीटर्स में नहीं है, ये सेंटीमीटर्स में है। यहीं पे आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा था। आप इतना एक्साइट हो जाओगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद, आपको लगेगा यार नैनोमीटर ये तो मैंने सीखा है, मुझे मालूम है 10 रेज़ टू पावर -9 होता है, आगे भूल जाओगे मीटर था कि सेंटीमीटर था, देखोगे 10 रेज़ टू पावर -9 सीधा टिक करोगे, दिस इज रॉन्ग। आपको सेंटीमीटर में ऑप्शंस दिए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। पहली बात आपको ये याद है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर -9 व्हाट? मीटर ना, बट मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 यानी 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे 10 रेज़ टू पावर -9 इंटू 10 रेज़ टू पावर +2, तो व्हेन बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, -9 + 2 विल बी -7, 10 रेज़ टू पावर -7। अब मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 जो दोस्तों वो हमारा सही जवाब है। बस यही मिस्टेक मैं चाहता हूं कि आप मत करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 parsec, a unit of distance which is used to measure the distance related to stars in the sky, is equal to what? वही पार्सेक और लाइट ईयर के बीच का रिलेशनशिप जो है वो पूछा है, जितना हमें याद था 3.26 लाइट ईयर्स था एक पार्सेक। आइए लेके चलते हैं वहां पे। 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, बट ऑप्शन में यहां 3.26 नहीं है, नहीं है ना, 4 ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ये भी 4 से शुरू हो रहा है, रॉन्ग हो गया। अब ये दो चीजें, एक 3.05 है और एक 3.25 है, हमें 3.26 चाहिए था बट वो नहीं है, बट उसके करीब जरूर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये भी अभी हमने सीखा था, स्टीरेडियन, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर स्टीरेडियन, ये भी सीखा है। रेडियन किसके लिए यूज होता है? प्लेन एंगल के लिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9th, देखो ये भी सवाल एसएससी में पूछा गया है, कन्वर्जन का सवाल है। 89 मेगा जूल्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, चलिए 89 मेगा जूल्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक मेगा किसके बराबर है। जितना मुझे याद है 10⁻6 के बराबर है। 1 मेगा इक्वल्स टू 10⁻6। आपको अगर नहीं भी याद है, आप ऐसा कर लीजिए, पूरी वो लाइन बनाए, इसका पिता 13 जीजा वाली लाइन, ये यहीं पर है, इसका पिता 13 जीजा वाली लाइन। तो यहां पर मेगा आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5वीं पोजीशन पे, 1 2 3 4 5वीं पोजीशन पे आपको 10⁻6 ही मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करना है जस्ट हमने। आइए कैलकुलेट करते हैं, यानी 89 और 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, इतने जूल्स के बराबर है। अब देखो चारों ऑप्शन उसने इस तरह से दिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब यहां 3 जीरो ये भी रॉन्ग हो गया, यहां 4 जीरो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, 2 जीरो ऑल्सो रॉन्ग, यानी फोर्थ ही आपका सही जवाब है। 1 2 3 4 5 6, यस। तो ऑलमोस्ट 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 90 लाख जूल्स के इक्वल है 89 मेगा जूल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज सिमिलर, इसी तरह से 50 क्विंटल्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। आप 50 क्विंटल को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो? तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक क्विंटल जो है 100 केजी के बराबर है, और एक टन कितने केजी के बराबर है? 1000। ये देख लीजिए, एक क्विंटल 100 केजी, एक टन 1000। चलिए करते हैं अब इसे सोल्व। तो हमें कितने क्विंटल बोले हैं? 50 क्विंटल्स, यानी आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपको मिलेगा 5000 केजीज, 5000 ग्राम किलोग्राम। तो 5000 ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये तो 50,000 हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों वो है हमारा सही जवाब। तो इसी के साथ इस लेक्चर में हमने ये जो 10 एमसीक्यूज किए हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली होंगी इस लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर को जरूर अपने फ्रेंड्स तक, अपने कजन्स और भाइयों तक, बहनों तक ये शेयर करिएगा, चैनल को जरूर अपने वहां तक पहुंचाइएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक लास्ट लेक्चर चैप्टर का डायमेंशंस जो हम वो सीखेंगे, और उसी के साथ पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सवाल फिर आपसे अगर पूछा जाएगा इन एनी एग्जामिनेशन, फिर चाहे जेके एसएसबी हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, आप बहुत दावे के साथ बोल सकते हो उसे कर आए होगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।